Hi guys, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. Guys, today is full moon जिसको सुपर मून भी कहा जा रहा है, ईयर्स बिगेस्ट फुल मून. गाइस, एनर्जीज जो हैं बहुत ज़्यादा इस टाइम 2-3 दिन से ही इनफैक्ट इंटेंस होने लगी हैं. आई रिसीव्ड अ लॉट ऑफ चैनलिंग्स. आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस इन द बैकग्राउंड. एनर्जीज की चैनलिंग मुझे कुछ इस तरह आई थी कि देर आर सम न्यू बिगनिंग्स अहेड. और ये जो है कुछ कार्मिक साइकिल्स जो है दोज आर एंडेड. डीएम की लाइफ में भी एंड हो रही हैं और डीएफ की लाइफ में भी एंड हुई हैं. इन सम ऑफ द सिचुएशंस हुआ क्या है कि डीएफ जो है वो थोड़ी सी टायर्ड फील कर रही है ड्यू टू ट्रिगर्स एंड ऑल. जिनका भी जो भी बैलेंस थे उनका भी बैलेंस थोड़ा सा डगमगाया है रिसेंटली ड्यू टू टेस्ट्स एंड ट्रिगर्स. तो दे वर वेरी टायर्ड और उसके बाद दे आर लाइक के लाइक हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, हमें अपने ऊपर फोकस करना है, हमें अपने ऊपर ध्यान लगाना है. एंड वी नीड टू अचीव समथिंग इन लाइफ. हमें कुछ बनना है. एंड डीएम के लिए जो उनका बहुत ज़्यादा ध्यान डाइवर्टेड रहता था डीएम की तरफ, बहुत ज़्यादा रीडिंग सुनना या बहुत ज़्यादा डीएम की तरफ ध्यान, वो चीज़ रिड्यूस की है डीएफ ने. कुछ ने तो रीडिंग्स बिल्कुल ही कम्प्लीटली बंद कर दी हैं बिकॉज दे आर टायर्ड ऑफ दीज थिंग्स. और कभी कभी क्या होता है, यूनिवर्स जब चाहते हैं कि अब आप इन चीज़ों में नहीं पढ़ो तो समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि आप मल्टीपल रीडिंग्स देखोगे लेकिन कोई भी रीडिंग आपको यू विल गेट टू नो कि आपको रेजोनेट नहीं कर रही आपकी सिचुएशन को. तो ऐसा कुछ आपको फील होगा. तो इन दैट केस यू नीड नॉट पैनिक. जस्ट अंडरस्टैंड दैट यूनिवर्स वांट्स यू कि आप अपने ऊपर फोकस करें और अपना जो भी आपके गोल्स हैं उन पर आप फोकस करें, उन पे ध्यान रखें. एंड अनदर थिंग इज़ कि चैनलिंग मुझे न्यू बिगनिंग्स की बार बार आ रही है. सम ओल्ड साइकिल हैज़ बीन completed. और न्यू बिगनिंग्स जो हैं ज़रूरी नहीं कि बहुत ही फ्रेंडली और लाइक फ्लावरी सॉफ्ट वे में सामने आएंगी. दोज कैन बी अ बिट ऑकवर्ड एज वेल. जैसे कि मुझे चैनलिंग आई थी कि दीज न्यू बिगनिंग्स कैन बी अ बिट ऑकवर्ड या अनएक्सपेक्टेड वे में आ सकती हैं. These can be in the form of new opportunities, relationships, anything. ठीक है, कोई भी अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, करियर या यूनियन, एनीथिंग. बट ज़रूरी नहीं है कि एक बहुत ही सॉफ्ट और अच्छे वे में जैसे आपने एक्सपेक्ट किया वैसे सामने आए. इट कैन बी वेरी इन अ वेरी मच अनएक्सपेक्टेड वे एंड वेरी ऑकवर्ड वे आई कैन से. या फिर एक पुश के साथ आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरफ ले जाया जा सकता है. एंड वहाँ से आपको लाइक यू हैव टू मेक अ चॉइस कि आपको ये अपॉर्चुनिटी इसका एडवांटेज लेना है या नहीं, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, कैसे चलना है, कैसे हैंडल करना है, कैसे बैलेंस करनी है चीज़ें. सो यू विल हैव टू मेक दोज डिसीजंस. बट यूनिवर्स इज़ like supporting you, so they've got your back. अगर डीएम की बात करें, उनके थ्रोट चक्रा पे बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है, क्राउन चक्रा पे भी वर्क हो रहा है. बट समवेयर आई फाउंड के थर्ड आई चक्रा पे उन्हें ऑफ कोर्स उन्हें विजडम दिया जा रहा है गॉड की तरफ से इस रिलेशनशिप को लेके, एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप को लेके, उनकी डीएफ को लेके. लेकिन समवेयर आई फेल्ट कि कहीं कहीं उन्हें एक डिसकनेक्शन भी फेस करना पड़ रहा है, एक डार्कनेस फेस करनी पड़ रही है इन देयर थर्ड आई रीजन. वहाँ पे बहुत डार्कनेस फील हो रही थी. एंड दिस इज़ ड्यू टू कि वो अपनी ईगो जो है वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं. तो अवेकनिंग जो होती है वो ऑलमोस्ट डन है. बट समटाइम्स इट हैपन्स इन लेयर्स, क्योंकि अवेकनिंग के बाद भी कुछ रह गया होता है तो लेयर्स लेयर्स कर करके शेड होता है. वो चीज़ें एकदम से नहीं शेड की जा सकती. तो एक एक लेयर जो है वो पील ऑफ कर करके वो ईगो सेल्फ वो सब निकाला जा रहा है. एंड डीएम आर वेरी मच इनटू द एनर्जी जहाँ पे आई कुड फील कि डीएफ की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं. बट आई मस्ट टेल यू, कल से मुझे चैनलिंग ऐसे आई, कल या परसों से, कि
एज इफ़ डीएम इज़ हैविंग सम हेल्थ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हुई है. इट मे बी फॉर डीएफ एज वेल. ऐसा भी हो सकता है कि आप में से किसी को कुछ हेल्थ इश्यूज़ हुए हों, कुछ लोगों को. लेकिन मुझे जितना मैंने समझा, मुझे डीएम के लिए चैनलिंग आई कि डीएम मस्ट बी हैविंग सम हेल्थ इश्यूज़. थोड़ा बहुत वायरल भी हो सकता है या कुछ भी एनी फिज़िकल सिम्टम्स भी हो सकते हैं, सिंस दे आर ऑल्सो ग्रोइंग स्पिरिचुअली. या फिर कुछ उनके पुराने एडिक्शंस को छुड़ाने के लिए भी एक पुश के रूप में हो सकता है उन्हें कोई हेल्थ इशू हुआ हो जिसकी वजह से उनका कोई पुराना एडिक्शन जो है वो छूट सके और वो अपनी तरफ ज़्यादा फोकस कर सकें. इट कैन बी एनीथिंग लाइक दैट. लेकिन थोड़ा छोटा सा भी कुछ हो सकता है, लाइक एक स्लिपिंग पार्ट हो सकता है, एक छोटा सा कुछ भी हो सकता है. तो आई कांट से कि इट्स अ बिग हेल्थ इशू या कुछ ऐसा, बट आई एम गेटिंग दैट एनर्जी सिंस यस्टरडे. थोड़ा सा टावर मोमेंट की भी मुझे एनर्जी आई थी कल इवनिंग में. डीएम की साइड से पर्जिंग की एनर्जी थी कल भी और आज नून में भी इनफैक्ट. एंड डीएफ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं. एंड दे आर लाइक रिसीविंग ऑल द विजडम अबाउट इट फ्रॉम यूनिवर्स के दे आर समहाउ कनेक्टेड. किसी न किसी तरह से इनका कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप भी है, कुछ ना कुछ. बिकॉज जिस तरह से अभी तक के पैटर्न्स उन्होंने बाकी रिलेशनशिप्स चलाई थी या छोड़ी थी, उस तरह से ना तो ये चली है ना छोड़ी जा रही है. सो दे आर इन टू दैट अंडरस्टैंडिंग कि ये कुछ और मैटर है. एंड व्हाट एल्स, तो डीएम्स आर लाइक बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं. आगे लेवल अप भी करना चाहते हैं रिलेशनशिप को, बट समवेयर कुछ फिज़िकल इश्यूज़ एंड फॉर सम देर आर सम फाइनेंशियल इश्यूज़ जिन पे वो वर्क कर रहे हैं. थोड़ा सा उन्हें समय लग रहा है. एंड समवेयर कार्मिक्स जो हैं वो उन्हें बहुत ज़्यादा अपनी तरफ पुल करने की भी कोशिश कर रहे हैं. कार्मिक पीपल हो सकते हैं, कार्मिक सिचुएशन भी हो सकती है जहाँ पे वो स्टक हो सकते हैं. तो लाइक देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और समथिंग लाइक दैट. लेकिन वो उस साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं और कुछ के केस में वो कंप्लीशन हो गया है. सो ये साइकिल जो है डीएम्स कंप्लीट कर रहे हैं. बट जो उन्हें थोड़ा थोड़ा पुश बीच में चाहिए होता है, दैट कैन बी रिसीव फ्रॉम डीएफ ओनली, क्योंकि डीएफ को वो मिरर करते हैं. डीएफ अपनी एनर्जी 70% बढ़ाएगी तो डीएम की एनर्जी ऑलमोस्ट 45% जाकर बढ़ेगी. ओके, तो वी ऑल नीड टू वर्क ऑन आवर सेल्स. थोड़ा इनर वर्क भी, अपना गोल्स अचीवमेंट भी, अपनी एनर्जी बैलेंसिंग भी, एवरीथिंग. ठीक है, अगर हम अपनी वाइब्रेशंस, अपनी फ्रीक्वेंसी हाई रखेंगे तब डीएम की वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई रहेगी और मेंटेन रहेगी जब हम अपनी मेंटेन रखेंगे. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट. जब तक डीएम्स आपके पास नहीं आ रहे और जब आ भी जाएंगे तब भी यू विल हैव टू keep your vibrations and frequency very high. Now when I said कि unions और reunions का season है, so these things are happening, but जो भी थोड़ा बहुत time लग रहा है, this is the time to work on yourself. और it can take some time as of now, because what's happening कि यूनिवर्सल एनर्जीज़ भी जो हैं वो कभी एकदम से बहुत रैपिड हो जाती हैं, what I am observing, और किसी किसी दिन एकदम स्लो हो जाती हैं, सिर्फ पर्जिंग रहती है उस टाइम. किसी दिन फिर एकदम से वो स्पीड अप होती हैं, किसी दिन एकदम से बहुत स्लो वर्क करती हैं. तो दिस इज़ ऑल हैपनिंग, मेंटेनिंग अ बैलेंस between yin and yang energies, cosmic and 3D energies, DM and DF energies. तो यूनिवर्स जो है अपना रोल बहुत अच्छे से लाइक अपनी एक्सपर्टीज़ के साथ प्ले कर रहे हैं. बट हेयर DFs ऑल्सो नीड टू प्ले देयर रोल. सेकेंडली, न्यू बिगनिंग्स जब आई हैं तो आ रही हैं, तो ऐसा नहीं होता कि न्यू बिगनिंग्स एकदम से आ जाएं. कोई भी नई चीज़ आप लाते हैं तो पुराने का स्पेस बनाना पड़ता है. तो देयर मे बी सम डिस्ट्रक्शन, ऑल्दो हम बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस ग्लोबल लेवल पे देख रहे हैं, वर्ल्ड लेवल पर देख रहे हैं, बट दीज थिंग्स विल इंक्रीज़ फर्दर. तो जो भी आप अपना सोल पर्पस वगैरह कर रहे हैं उसको प्लीज़
पूरी डेडिकेशन से करिए, और जिन्होंने नहीं स्टार्ट किया प्लीज़ कर लीजिए, बिकॉज दिस इज़ द टाइम वेयर यू आर रिक्वायर्ड, योर सर्विसेज आर रिक्वायर्ड, योर दिस इज़ द टाइम ऑफ योर सोल कॉन्ट्रैक्ट एकम्प्लिशमेंट, कि आप उस काम को करिए जिसके लिए आप आए हैं। एंड जो भी हम देख रहे हैं नेगेटिविटीज़ अपनी चरम पे हैं, ये चीज़ें गाइस आगे बढ़ेंगी। ये एकदम से न्यू बिगनिंग वाला जो है या न्यू एरा सेटअप नहीं हो जाता है, ये चीज़ें बढ़ती हैं। एंड व्हेन दे रीच टू अ सर्टेन लेवल, जो कि पहुंच ही गई हैं, देन दे आर अबॉलिश्ड, या तब ईश्वर के द्वारा ये चीज़ें जो है नेगेटिविटीज़ ख़त्म कर दी जाती हैं। बट क्योंकि हमें एक फ़िज़िकल बॉडी मिली है, तो हमारे थ्रू वो एनर्जीज़ जो हैं वर्क करती हैं, राइट। सो वी हैव टू सी कि हम अपनी डायरेक्शन ना छोड़ें, अपना पर्पस ज़रूर करें। तो गाइज़ ये वाली चीज़ जो है ये आगे बढ़ेगी। एंड आई रिसीव्ड अ चैनलिंग के एम्पैथ्स जो हैं वो जनरली बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड हो जाते हैं, अफेक्टेड हो जाते हैं इन चीज़ों से, डर भी जाते हैं, और बहुत जल्दी जर्नी छोड़ने का ख्याल भी कई बार आ जाता है उनके मन में, और बहुत चीज़ें हो जाती हैं। तो इट्स लाइक क्या, वी ऑल आर प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन, और हम अपनी जर्नी जो है वी नीड टू कंटिन्यू इट, ऑल्दो इट्स आवर चॉइस, बट स्टिल यूनिवर्स इज सेइंग डोंट गिव अप। और ये चीज़ें जो हैं ये डेफिनेटली ट्रिगर करेंगी, हर्ट करेंगी, यू मे फील हेल्पलेस अ बिट, ऑल्दो ये चीज़ें किसी भी लाइट वर्कर के साथ नहीं होने वाली हैं। कुछ भी ऐसी नेगेटिविटी आपको, यू विल बी सेव्ड, आपको नहीं सराउंड करेगी। और अगर थोड़ा बहुत कुछ ऐसा होता है कि कुछ लोग ट्रिगर करते हैं, तो यूनिवर्स हैज़ प्रोटेक्टेड अस, ठीक है, वी ऑल आर इन टू प्रोटेक्शन जोन। तो उसके लिए यू नीड नॉट बॉदर, बट यूनिवर्स की साइड से ये चैनलिंग आई थी कि जो कुछ भी चीज़ें हैं नेगेटिविटीज़ अपनी चरम सीमा पे है, ये आगे और बढ़ेगा। तो इन दैट केस यू नीड नॉट गेट डिस्टर्ब्ड, आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, अपना इमोशनल और मेंटल जो बैलेंस है वो डगमगाने नहीं देना है, फिज़िकली अपनी केयर करनी है। सिर्फ जो कुछ भी हो रहा है ऑब्वियसली आपका जैसा पर्पस है यू हैव टू डू, और जहाँ ऑब्जेक्शन की ज़रूरत है वहाँ ऑब्जेक्शन भी करनी है, जहाँ डिप्लोमेसी से काम हो रहा है डिप्लोमेसी भी करनी है, जहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात हो रही है वहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होना है, बट अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करते हुए, ओके। एंड इट्स लाइक थोड़ा सा विटनेस आपको बनना पड़ेगा, जो चीज़ें हो रही है यूनिवर्स के द्वारा, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है, और आपको लग रहा है यूनिवर्स के द्वारा ये सब चीज़ें हो रही हैं, देखो यहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया, यहाँ इसकी खबर आ गई, वहाँ उसकी खबर आ गई, तो यू विल हैव टू बी अ विटनेस ओनली। जहाँ पे चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, सिर्फ विटनेस बन के आपको चीज़ों को देखना है, ऑब्ज़र्व करना है, जजमेंट नहीं करनी है। जजमेंट करने लगेंगे तो बहुत माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, परेशान हो जाएंगे, क्योंकि बेसिकली हमें नहीं पता किसी भी चीज़ का स्टार्टिंग कैसे है, एंड कैसे है, वी डोंट नो, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है इसमें, वी आर हेल्पलेस। सो वी जस्ट कैन ऑब्ज़र्व। थोड़ी देर में हमें वी गेट हर्ट एज वेल, हम थोड़े से ऊपर उठते भी हैं लोगों का दुख देख के भी, वी टेक सम टाइम, लेकिन उसके बाद वी हैव टू अगेन डू आवर वर्क, वी हैव टू कंटिन्यू विद आवर पर्पस और गोल्स और एवरीथिंग, राइट। वी कांट बी जजमेंट के अच्छा नहीं हुआ, इसमें कितना पेन हुआ होगा, इसमें कितना दुख हुआ होगा, ये गलत हुआ, और ये सब चीज़ें हमें जजमेंट नहीं करनी है, बिकॉज़ हमें कुछ नहीं पता है आदि और अंत किसी चीज़ का। तो कौन सी दिस इज़ द टाइम वेयर कर्मास आर वर्किंग, एक्चुअली कर्मा क्लेंजिंग का भी टाइम है, कर्मा, या फिर आप कहिए कि अकाउंट क्लोजर का टाइम है। जिन्होंने काफ़ी सारी लाइफ टाइम्स में अच्छे काम किए लेकिन उन्हें फल नहीं मिला था शायद उस तरीके से, ड्यू टू देयर ओन चॉइस और समथिंग एल्स, तो वहाँ पे जो उनके रिवॉर्ड्स हैं नाउ दे विल गेट एंड दे आर गेटिंग। और जहाँ पे जिनके कोई भी जो अकाउंट है वो आगे ट्रांसफ़र नहीं होगा, बिकॉज़ कलयुग का कोई भी डेटा या अकाउंट किसी भी सोल का, कलयुग के सोल का सतयुग में नहीं जाता है। तो एवरी सोल नीड्स टू क्लियर इट अप कम्प्लीटली। सतयुग में दोबारा से फिर 0 एंड 1 से स्टार्टिंग होगी हर सोल के कर्मा की।
सो बिफोर दैट एवरी सोल नीड्स टू क्लियर इट अप। तो इसलिए बहुत सारी सोल्स जो हैं वो अर्थ छोड़ती भी हैं, प्लैनेट छोड़ती भी हैं, और बहुत सारी सोल्स जो हैं लाइक उनका अकाउंट क्लोजर हो जाता है, तो दे गेट लाइक उनका रीबर्थ के लिए उन्हें थोड़ा टाइम चाहिए होता है, सो दे आर पिक्ड फ्रॉम अर्थ। और सम सोल्स के लिए कर्मा वाला एक चीज़ हो जाती है, तो उनका टाइम आ ही गया होता है। सम सोल्स के लिए इट्स देयर चॉइस या लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ कॉन्शियसनेस। और कुछ सोल्स के लिए इट्स लाइक कि उनके दुखों का अंत हो रहा है, इसलिए इट्स एन अकाउंट क्लोजर। तो समटाइम्स दे गेट रिड ऑफ द नेगेटिविटी और पेन और सफरिंग, एंड समटाइम्स दे गेट देयर रिवॉर्ड्स। ठीक है, तो किसी भी तरीके से उनका दुख जो है वो दूर किया जाता है। और जो लोग दोज हु आर वर्किंग ऑन देमसेल्व्स या अपने गोल्स पे या अपने पर्पस पे, दे आर बीइंग रिवॉर्डेड। उनके लिए रिवॉर्ड्स मतलब निर्धारित किए गए हैं और उनको मिल भी रहे हैं, और जिनको अभी तक नहीं मिले उनको भी आगे मिलेंगे। इट्स जस्ट दैट वी नीड टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स एज वेल एंड आवर गोल्स। ठीक है, तो हमें फियर में नहीं आना है, हमें सेल्फ डाउट में नहीं आना है, एंड वी हैव टू डू आवर वर्क, एंड रिवॉर्ड्स आर वेटिंग फॉर ऑल द लाइट वर्कर्स। कुछ अकाउंट क्लोजर ऐसे होते हैं कि किसी पर्सन ने बहुत लाइक लाइफ टाइम से अच्छा काम किया, लेकिन समहाउ लाइफ एंडेड अप और उनको उनका वो नहीं मिला रिवॉर्ड, तो उनको अब रिवॉर्ड्स इसलिए मिल रहे हैं। तो वो कुछ भी कर रहे हैं, लाइक एक होता है ना, कहीं भी हाथ लगाओ सोना बन जाता है, जैसा कहावत है, इन दैट वे वो लोग कुछ भी कर रहे हैं, तो दैट इज़ लाइक फ्लरिशिंग। वो चीज़ ग्लो कर रही है, वो उनका काम, वो उनकी सिचुएशन लाइक दैट इज़ बीइंग लाइटेंड अप, उन्हें रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, एप्रिसिएशन मिल रही है उसकी डिवाइन की तरफ से, एंड एवरीथिंग इज़ वर्किंग इन देयर फेवर। ऑफ कोर्स हर चीज़ में थोड़ा बहुत ऑब्स्टिकल आता है, बट इफ़ यू आर डिटरमिन्ड तो वो ऑब्स्टिकल भी क्रॉस होगा एंड यू विल रीच द हाइट्स एज वेल। आप जो सोल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर लेकर आए हैं, जो करने आए हैं, आप उसे अकम्प्लिश कर पाएंगे। इसी के साथ गाइस 55 नंबर बहुत दिख रहा होगा, 222 बहुत दिख रहा होगा, 1111, 111, 333, 444 एंड 777 ये बहुत दिख रहा होगा। 1010 भी दिख सकता है आपको, क्योंकि कुछ साइकिल्स कंप्लीट हुई हैं अभी, एंड सिंस देयर इज़ एन एनर्जी ऑफ न्यू बिगनिंग, तो 1010 आपको बहुत दिखेगा। और एनिमल्स में आपको पिकॉक, एलिफेंट्स ये बहुत दिख रहे होंगे। एंड गाइस एक और चीज़ है, द चैनलिंग आई रिसीव्ड फुल मून पे स्पेशली आप लोग बहुत एनर्जाइज रहेंगे इसके लिए, दैट यू विल बी गिवन विजडम, कुछ ना कुछ आपको नॉलेज दी जाएगी, जिनको अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट भी जो कर रहे हैं उनको एडिशनल मिल सकता है, और जिनको नहीं पता है या जो नहीं कर रहे हैं उनको भी कुछ ना कुछ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट ड्रीम के थ्रू या किसी भी चैनलिंग के थ्रू बार बार आपको रिपीट हो सकता है, एंड आपको ये बताया जाएगा कि अब आपको फर्दर इस दिशा में भी आगे बढ़ना है। ये नहीं कि पुराना काम छोड़ देना है, वो भी आपको करना है, लेकिन इस दिशा में भी आगे बढ़ना है, राइट। तो कुछ दिशाएं जो हैं, क्योंकि हम लोग भी एक साइकिल से निकल के एक फॉर्मनेस, एक स्टेबिलिटी में आए हैं, तो कुछ दिशा हमारे लिए, कुछ रास्ता निर्धारित किया गया है, फिक्स किया, लाइक गॉड ने डिसाइड किया है हमारे लिए। सो वी आर लाइक बीइंग मेड टू स्टेप अप ऑन दैट पाथ। और कुछ सोल पर्पस या कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड एक पार्ट वो आपके ड्रीम में आ सकता है, या आपको किसी भी तरह से चैनलिंग आ सकती है कि अब फर्दर आपको ये काम भी करना है, और या अभी तक आप कुछ नहीं करे तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है। तो इट कैन बी लाइक दैट, बिकॉज इस टाइम जो है साइकिक एबिलिटीज़ बहुत एक्सपेंड हुई हैं, इंट्यूशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हुई है। सो यू आर गेटिंग क्लैरिटी ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। जिनको नहीं है दे नीड टू डू द इनर वर्क, और थोड़ा सा प्रैक्टिकली चीज़ों को, कोई भी चीज़ नहीं सॉर्ट आउट हो रही है अपने अंदर ब्लॉक, तो उसको रिमूव करिए, रिलीज़ करिए, उसको एक्सेप्ट करिए, और उसको रिलीज़ करने के लिए प्रॉपर मेथड यूज़ करिए, एंड इट विल बी गॉन फॉर एवर। ओके, तो जब आप मांगेंगे एंजल से हेल्प, ज़रूर आपके सामने कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन आएगा। अदरवाइज़ इस चैनल पे भी बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स रिमूव करने के
टिप्स दिए हुए हैं, छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, यू कैन गो थ्रू देम, राइट। एंड देर आर सम पॉइंट्स, अगर आप उन्हें एक एक करके भी फॉलो करेंगे तो योर ऑब्स्टिकल्स विल बी रिमूव्ड। ओके, तो दिस इज़ द चैनलिंग फॉर टुडे। एंड प्लस डीएम जो है, डीएम की साइड से चैनल सॉन्ग जो आया था, आई मेंशन देम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बहुत ही पर्जिंग के साथ ये चैनल सॉन्ग आया, और लाइक एक लिंक्ड अप चेन चलती है चैनलिंग्स की इस टाइम, इतना स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। एंड फॉर श्योर देयर आर न्यू बिगनिंग्स। जो थोड़ा सा टाइम जा रहा है वही जा रहा है, बट ड्यूरिंग दैट टाइम वर्क ऑन योर सेल्फ। एंड डीएम की जो एनर्जी है कार्मिक साइड से, जो कार्मिक पीपल में फंसे हैं, वो भी ये है कि यूनिवर्स ने उन्हें कुछ, आज शाम को ये चैनलिंग आई, यूनिवर्स ने उन्हें कुछ ऐसा सीन दिखाया है या उनको दिमाग में कोई ऐसी चीज़ आई है सिचुएशंस को देख के कि दे आर लाइक कि आप जज नहीं कर सकते इस चीज़ में किसी को। लव की रिलेशनशिप जो हैं दिमाग से नहीं चलती, ऑल्दो वो लोग बहुत दिमाग चलाते हैं, बट दे आर लाइक कि कितना भी दिमाग चला लो, इसमें किसी को जज नहीं कर सकते। कई बार जिस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं वो छोड़ जाता है, कई बार जिसको हम रिजेक्ट कर देते हैं वो हमारे लिए इतना कुछ कर रहा होता है। तो दे आर इनटू दैट रियलाइजेशन कि हाँ, जितना उन्होंने दिमाग चलाया रिलेशनशिप्स में से, दैट ऑल वेंट इनटू वेन, बिकॉज कुछ रिलेशनशिप्स अलग होती हैं, कुछ और जो कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं वो उन्हें कुछ सिखाने के लिए भी आती हैं, और जो कुछ लाइक इस तरह की सोलमेट रिलेशनशिप्स होती हैं या ट्विन रिलेशनशिप, बेशक उन्हें लेबल नहीं पता रिलेशनशिप का, दे आर लाइक कि चाहे उन्हें रिजेक्ट कर दिया, बट वो रिलेशनशिप्स हमेशा के लिए होती हैं, उनके पास लौटना चाहिए, बिकॉज दोज पीपल आर स्टिल सर्विंग देम। और लेकिन जहाँ पे उन्होंने चॉइसेस मेड की थी कि मुझे तो इसके साथ ही जाना है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये दिख रहा था कि अपने दिमाग के अकॉर्डिंग कि हाँ, दिस इज़ द बेस्ट सूटेबल थिंग फॉर मी और पर्सन फॉर मी, तो उन्होंने जो भी ट्विन फ्लेम को, अपनी डीएफ को रिजेक्शन दिया था, नाउ दे आर इनटू दैट रियलाइजेशन कि हाँ, ये दिमाग चलाने वाली चीज़ नहीं थी, ये जजमेंट वाली चीज़ नहीं थी, मुझे ऑब्ज़र्व करना चाहिए था। सब कुछ जानते हुए भी मैंने गलत चॉइसेस मेड, लाइक आई मेड रॉन्ग चॉइसेस, गलत चॉइसेस मैंने सेलेक्ट की अपने लिए, एंड आई एम बेयरिंग द कॉन्सिक्वेंसीज। और दे नो इट, बट उनको पता है कि ज़्यादा दिमाग चलाया उन्होंने, दिल की नहीं सुनी थी। और रिलेशनशिप्स जो है वो दिमाग चलाने से नहीं चलती हैं, तो दे आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। ये आज शाम से बहुत स्ट्रॉन्ग चैनलिंग आई थी कि आप समझ ही नहीं सकते हो इस चीज़ को। आप जहाँ दिमाग चलाते हो रिलेशनशिप में, सब कुछ अच्छा अच्छा देख के, वहाँ पे समटाइम्स यू गेट नथिंग, और हर्ट होते हैं आप। लेकिन जहाँ पे आपने रिजेक्शन दे दिया होता है एक छोटी सी बात पे, जबकि आपके दिल ने बहुत कहा होता है, लेकिन आपने अपने दिमाग की सुनी होती है, देन यू लाइक फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। उनको लूज़ करना कितनी बड़ी मिस्टेक होती है, एवरीवन गेट्स टू नो इट। लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर रियलाइज़ होती है चीज़। सो दे आर इनटू दैट एनर्जी एट प्रेजेंट, इस टाइम पे वो इस एनर्जी में है करेंटली। ओके, एंड गाइस, स्पिरिट गाइड्स आपके अराउंड हैं इस टाइम बहुत ज़्यादा, इन द फॉर्म ऑफ बर्ड्स एंड ऑल। तो स्ट्रेज हो सकते हैं, स्ट्रीट कैट्स, स्ट्रीट डॉग्स, काउज, एंड एनी एनिमल आई कैन से। कोई ऐसा नहीं, स्क्विरल्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, आउल्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, पिकॉक्स की फॉर्म में हो सकते हैं, एलिफेंट्स की फॉर्म में हो सकते हैं, लाइक एनीथिंग। सो इन एनी केस यू नीड टू like give clean water and proper food to them। अगर आप उनकी सेवा कर सकें, किसी हेल्पलेस की भी सेवा कर सकें, बीइंग अ पर्सन और एनिमल या बर्ड, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए। बर्ड्स के लिए तो दाना पानी रख ही सकते हैं हम लोग कवर्ड करके आजकल टेरेस पे, बिकॉज़ इट्स अ रेनी सीज़न। तो थोड़ा सा ऐसे कि वो भीगे ना और उनको वो प्रॉपर खा पाएँ पक्षी, बिना भीगे हुए उसे। और स्ट्रेस की भी आप लोग हेल्प कर सकते हैं, लाइक एटलीस्ट लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि उन्हें 2-4 घर के लोग इकट्ठे मिलके खाना दे सकते हैं, या बारिश के सीज़न में उन्हें थोड़ी देर के लिए शेल्टर प्रोवाइड कर सकते हैं, सो दैट वो भीगे नहीं, बीमार नहीं हो, या ज़ख्मी है तो एटलीस्ट
किसी रेस्क्यूअर को या किसी शेल्टर में कॉल कर सकते हैं, या उन्हें बेड के पास पहुंचा सकते हैं, या किसी रेस्क्यूअर के पास किसी शेल्टर होम में पहुंचा सकते हैं, इंस्टेड ऑफ कि उन्हें रोड पे ऐसे ही छोड़ दिया जाए। तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं। जो भी हेल्पलेस पर्सन्स हैं उनकी भी जो भी हेल्प हो सकती है, ठीक है, एक प्यार से एक प्यारी सी स्माइल देना भी अपने आप में हेल्प होती है। उनके लिए भी आप जो भी कर सकते हैं, लाइक फाइनेंशियली या फिज़िकली, है ना, या उनको हेल्प करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, प्लीज़ डू इट। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस टाइम में जबकि नेगेटिविटी चरम पे है। तो वाइब जो है अर्थ की, इट शुड बी वेरी हाई, वेरी हाई। और हम लोगों को उसी एफ़र्ट को करना है। यहाँ पे हम सब यही एफ़र्ट करने आए हैं अलग अलग तरीके से। सो वी नीड टू टेक इट सीरियसली एंड वी हैव टू डू आवर वर्क। प्लस गाइज आई एम रिसीविंग सम सॉर्ट ऑफ चैनलिंग कि जो आज का फुल मून है, दिस विल श्योरली ब्रिंग सम अपॉर्चुनिटीज़, something like positive, some good rewards for all the light workers and all the twin flames. ठीक है, so just convey your gratitude to universe and to cosmic energies, or for sure some changes, some new beginnings are ahead. So just wait for them, and till then focus on yourself, okay? Have faith. That's it for now. Do take care of yourself and your family. God bless us all. Bye bye. Good night and lots of love.